तो जो 15वां अध्याय है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग, और उसमें 20 श्लोक हैं। तो अभी हमने जो 14वें अध्याय के एंड में सुना कि गुणातीत और उसके लक्षणों की बात बताई, पर 15 और फिर साथ ही अर्जुन ने पूछ लिया कि गुणातीत होने के उपाय क्या हैं। तो थोड़ा सा तो भगवान ने वहां बता दिया। क्या बताया कि साक्षी भाव रहे और अपना जो ध्यान है अपने मूल स्वरूप पे रहे। तो यहाँ पर आगे उसी मूल स्वरूप को आगे बता रहे हैं। और अभी हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं सत्वगुण की तरफ या गुणातीत, क्योंकि हम अपना मूल स्वरूप भूल गए हैं और हम इस प्रकृति में इंद्रियों में ही उलझ गए हैं। तो मूल कहाँ है और हम उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, यह अभी हमें पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में बताया गया है। तो यहाँ पर यही है कि इस अध्याय में जो मूल बताया है उसका हमें अच्छे से बोध कराया जाएगा। और कैसे बोध कराया जाएगा, क्योंकि ये जो मूल है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई भी वृक्ष का मूल कहाँ होता है, जमीन के नीचे, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो इस मूल का परिचय हमको कैसे कराए जाएंगे, जो हमें ज्ञात है। मूल तो अज्ञात है अभी हमारे लिए, तो जो हमें ज्ञात है मतलब ये संसार ज्ञात है, तो उसके द्वारा हमें मूल का परिचय बताया जाएगा। तो क्या कर रहे हैं भगवान, कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा मन बुद्धि है अज्ञान से उठकर ज्ञान की तरफ जाए, जो हमें अज्ञात है उसकी तरफ हमें ले जा रहे हैं। तो जो पहला श्लोक है इस अध्याय का वो ये है, मूल ऊपर शाख नीचे, पत्र जिसके वेद हैं, वे वेदविद जो जानते, अश्वत्थ अव्यय भेद है। मतलब यहाँ भगवान एक पीपल के वृक्ष से हमारी अपनी हमें कल्पना करके बता रहे हैं कि कैसे एक पीपल का जो वृक्ष होता है वो बड़ा विशाल होता है। और इस पीपल के वृक्ष को पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा है। और अश्वत्थ का एक और मतलब होता है घोड़े। तो पहले जमाने में बड़े विशाल जो पेड़ होते थे वो इतने बड़े होते थे कि उनके नीचे आराम से पूरी सेनाओं के घोड़े बंध जाते थे और विश्राम करते थे। तो ये जो भगवान हमें बता रहे हैं पीपल के वृक्ष की बात कर रहे हैं। और इस पीपल के वृक्ष को संसार वृक्ष से कंपेयर करा जा रहा है। तो संसार वृक्ष कैसा है, जिसकी मूल ऊपर है, शाख नीचे है। अब किसी भी वृक्ष की मूल ऊपर और शाख नीचे नहीं होते, ये समझाने के लिए कहा जा रहा है, ये काल्पनिक वृक्ष बताया जा रहा है। तो पूरे जगत को एक वृक्ष के रूप में हमें समझाया जा रहा है जिसकी जड़ें ऊपर हैं। जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं, सबसे जो हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनको ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे से छोटे 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 होते आते हैं। उसी प्रकार इस जगत को बता रहे हैं कि मूल ऊपर शाख नीचे। तो जो मूल ऊपर है, जो सबसे ऊपर मूल में है, वो परम पिता पुरुषोत्तम जिसको कहा है, ब्रह्म कहा गया है, उसकी जड़ें ऊपर बताई, उच्चतम जो स्थान पर बैठा हुआ है। और वृक्ष का हिस्सा जो हमें नीचे दिखाई दे रहा है वो है ये संसार जो परिवर्तनशील है। तो हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं अच्छे से। तो इस वृक्ष को जस्ट उल्टा करके बताए कि और दूसरा, संसार को वृक्ष कहने का कारण यह है कि ये संसार वृक्ष को काटा जा सकता है, काय से, विवेक और वैराग से। और मूल से हमें इस वृक्ष का पोषण मिलता है। तो जो ऊपर जड़ें बता रहे हैं वो परमात्मा ब्रह्म, नीचे जो शाखाएं बता रहे हैं वो संसार है, और जो अन्य जड़ें जो बता रहे हैं और जो जटाएं बता रहे हैं, तो जो अन्य जड़ें हैं वो वासनाएं हैं। और जो जटाएं हैं ये हमारी आसक्ति जो अंदर फिर से धस गई है जाके, इसीलिए वो हमें ढूंढने पर मिल ही नहीं रही है, क्योंकि मूल उसमें गुम हो गया है। जो कोपले हैं मतलब जो नई नई बर्ड्स निकल रही हैं वो विषय है हमारे सेंस ऑब्जेक्ट। जो तीन गुण उनको ऐसा बता रहे हैं, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, ये जल का काम कर रही है इस वृक्ष को सींचने में, विषयों को सींचने में। और ये जो पत्ते हैं, जो हरे पत्ते बता रहे हैं, वो शास्त्रों का, वेदों का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार बताया, ये पीपल के वृक्ष से संसार वृक्ष को कंपेयर किया जा रहा है। अब यह जो वृक्ष है अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है, और ये कैसे नष्ट हो सकता है, आत्मज्ञान से ये नष्ट हो सकता है। तो इसलिए इसको एक वृक्ष से कंपेयर किया है। तो यहाँ जो वासनाएं आ गई बता रहे हैं तो अज्ञान के कारण आ गई है। और इसका कारण क्या है, संग दोष।
मतलब संग दोष मतलब जो हमारा नहीं है उसका हमने संग कर लिया। अब संग का मतलब ये कि आसक्ति हो गई है, जैसे देह के साथ, गुणों के साथ, अपने परिवार के साथ। अब हमें जब ये पता चल गया है कि इसका कारण संग दोष है, तो इसका ट्रीटमेंट भी इजी है, असंग होना। असंग मतलब डिटैचमेंट, आसक्ति, अनासक्ति। तो असंग क्या है? असंग हो गया एक तरीके का शस्त्र जिससे हम इन वासनाओं को काट सकते हैं। तो अटैचमेंट को कैसे काटना है? डिटैचमेंट से। पर समझ के हमें इसको करना है। कई लोग सोचते हैं रिश्ते छोड़ दो या पूरा परिवार छोड़ के भाग जाओ। इस ऐसे नहीं, समझ कर वहीं रह के हमें प्रेम में रहना है, पर हमें अटैचमेंट नहीं रखना। डिटैच होकर प्रेम से हमें सारे रिश्ते निभाने हैं। तो असंग होने के दो तरीके हैं, विवेक और वैराग इसमें बताया, और यही आध्यात्मिक साधना है, विवेक और वैराग। और ये विवेक कैसे आएगा? तो ज्ञान योग से। हम अभी तक समझते आए हैं कि ज्ञान योग से ही जो है हमारे विचार शुद्ध होंगे, और जब उन शुद्ध विचारों से हम करेंगे तो कोई भी कर्म कैसा होगा? यज्ञ की तरह होगा, और हम प्रेजेंट में रह के पूरे शुद्ध भाव से वो कर्म कर सकते हैं, अकर्ता बनकर और फल की आसक्ति का त्याग करके। और वैराग कैसे आएगा? तो इसमें ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया और भक्ति योग, तीनों हो गए। और वैराग कैसे आएगा? जब ज्ञान से धीरे धीरे हमको समझेगा कि ये सब जो है चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, तब हमें समझ जाएगा और हम अटैचमेंट नहीं रखेंगे, अपने आप ही हमसे अटैचमेंट छूट जाएगा और हमारे में पूर्णता की फीलिंग आएगी। जब तक हम अटैच रहेंगे या आसक्त रहेंगे, हमारे में पूर्णता की फीलिंग नहीं आएगी। तो यही क्वेश्चन आता है कि बार बार हमें अपनी जो जिज्ञासा को वो कायम रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और उस परमानेंट की खोज में हमें लगे रहना चाहिए। मैं परमानेंट कौन हूँ? जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया सब में हूँ, पर बाकी सब स्टेजेस चेंज हो रही हैं, पर मैं उनको देखने वाला कौन हूँ परमानेंट। तो बार बार ये कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो सत हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप। और फिर दृढ़ निश्चय के साथ ज्ञान से ये जब हम जान लेंगे कि मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, बाकी सब तो जो टेम्पररी है वो अपने आप छूट जाएगा। मतलब व्यवहार करेंगे पर अटैच नहीं होंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें यही करना है, अपने सारे रोल निभाना है, उसको एंजॉय करना है, पर उनसे हमें अटैच नहीं होना। मतलब उनसे हमें क्या आशाएं हो जाती है, मैंने उनके साथ किया तो वो भी मेरे साथ करे, या दूसरा मेरा कहना माने, मेरी फिक्र करें। तो इस प्रकार हमें उनसे एक्सपेक्टेशन छोड़ देना है, उनसे आशाएं छोड़ देनी है, और हमें सिर्फ अपना रोल अदा करते रहना है। फल की उसमें चिंता नहीं करनी है कि इसका हमें क्या, जो भी मेरा रोल है उसे हमें पूरा करना है और साक्षी भाव में रहना है। तो रहना इसी संसार में है, पर ज्ञान के अभ्यास से जब हम चलेंगे तो हम बहुत ही आनंद में, खुश, शांति से रहेंगे, दुखी नहीं होंगे, हमें शिकायत नहीं होगी किसी से, और हम स्वीकार भाव में रहेंगे। और जो दुखी रहता है उसको शास्त्रों में कहा गया है विमूढ़। विमूढ़ मतलब महामूर्ख कहा गया है। तो इसी अध्याय में, 15वें अध्याय में 5वां श्लोक आता है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ते अमूढ़ा पदम अव्यय तत्। मतलब ये जो श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक भी हमें याद रह गया ना, तो हम बहुत जगह अपना फोकस बार बार अपने निज स्वरूप की तरफ ला सकते हैं और इन सब पर काम कर सकते हैं। निर्माण मोहा मतलब जो मोह से छूट गए, मतलब जो स्वतंत्र हो गए। जित संग दोषा मतलब जिन्होंने आसक्ति को से परे चले गए, आसक्ति को जीत लिया है, अनासक्त हैं। तो जो संग दोष था उसको उन्होंने जीत लिया है। फिर अध्यात्म नित्या मतलब जो स्वयं में स्थित हो गए हैं। फिर है विनिवृत्त कामा, जिसने अभी अपनी जो वासनाएं हैं उनको समझ ली और उसको धीरे धीरे सब खत्म कर दी। फिर है द्वंद्वैर विमुक्ता मतलब जो द्वंद्वों से ऊपर उठ गए, जिन जैसे सुख दुख हानि लाभ से अब वो सम हो गए। ठीक है, ये तो संसार में होता रहेगा, आज हानि हुई है तो कल लाभ भी होगा, और आज लाभ हुआ है तो कल ये भी चला जाएगा, हानि भी होगी। तो इस प्रकार गच्छन्ते अमूढ़ा पदम अव्यय तत् मतलब ऐसा जो उसकी मूढ़ता समाप्त हुई
वो विवेकी बन गया। और पदम अव्यय तत् मतलब ऐसा विवेकी, विवेकी को अमूढ़ कहा है, अपने परम पद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है बहुत ही अच्छा श्लोक है, इससे हमें पूरा ज्ञान मिल जाता है और हम अपने आप पर फोकस करते हैं, आसक्ति रहित होते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में अच्छे से हमें जो ज्ञान दिया है, जित संग दोषा मतलब संग दोष को उसने जीत लिया। और आगे कृष्ण बोलते हैं जो सूर्य चांद अग्नि ये सब जो का प्रकाश है सूर्य चांद का, वह मूल ब्रह्म से ही है, मतलब मेरे से ही सबका प्रकाश है, मतलब मूल में सब में मैं ही हूँ। और जिस प्रकार एक ही व्यक्ति के अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग उपाधियां होती हैं, जैसे एक ही व्यक्ति के हम अलग अलग रोल निभाते हैं, उसी प्रकार जब परमात्मा पांच कोशों का साथ ले लेता है या पांच कोशों को धारण कर लेता है मन बुद्धि अहंकार के साथ, तो वो जीव कहलाता है, व्यक्ति कहलाता है। और जब परमात्मा और जब ये परमात्मा नाम रूप की उपाधि ले लेता है, तो ये जगत कहलाता है, पूरी समष्टि। तो व्यक्ति हम व्यष्टि समझ गई, समष्टि समझ गई जब नाम रूप में होता है। और जब परमात्मा माया का साथ लेता है, तो वो ईश्वर कहलाता है। तो अब हमको अच्छे से समझ में आया कि जो पंच कोश का जो साथ लिया है, जो पांच कोश हमने पढ़े थे, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जब परमात्मा इन पांच कोशों का साथ लेता है, इसमें मन बुद्धि अहंकार भी आ गया, तो वो एक व्यक्ति कहलाता है, जीव कहलाता है, उसी को हम जीवात्मा कहते हैं। और जब परमात्मा उपाधियों का नाम रूप का ले लेता है साथ, तो वो जगत कहलाता है। और जब वो माया का साथ लेता है, तो ईश्वर कहलाता है। तो इस प्रकार हमें ये तीनों रूप बता दिए परमात्मा के, क्या क्या, जीवात्मा, जगत और ईश्वर। अब हम इस प्रकार ये जो परमात्मा है, पूरी सृष्टि में इसकी मौजूदगी है। और अब हमें अपना काम करना है ये कि हमें तमोगुण से सत्वगुण की ओर शिफ्ट करना है। और हम ये कर सकते हैं, ज्ञान से ही ये संभव है। फिर आगे एक श्लोक में सिर्फ एक बात कही है कि मृत्यु के समय क्या होता है, ये देह कैसे पीछे छूट जाती है और सूक्ष्म शरीर हमारा आगे चला जाता है। सूक्ष्म शरीर मतलब हमारा मन बुद्धि आगे चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक इत्र का, रुई में इत्र लगा रहता है, तो क्या होता है, रुई वहीं रह जाती है और हवा के झोंके के साथ वो इत्र की खुशबू आगे चली जाती है। उसी प्रकार जो हमारा पुराना शरीर है, जब मृत्यु के समय वो वहीं रह जाता है, पर आत्मा का साथ लेकर मन बुद्धि दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो यदि प्राण शक्ति मतलब अभी रहते हुए हमारी वासनाएं मतलब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो वह जीते जी जीवन मुक्त कहलाया जाता है। पर प्राण शक्ति रहते हुए हमारी वासनाएं मतलब इच्छाएं खत्म नहीं होती, तो नया शरीर मिलने पर वह वासनाएं आगे कंटिन्यू करती हैं, वही कैरी फॉरवर्ड होती हैं। इस प्रकार हमें भगवत गीता में बताया कि कैसे जीवन मुक्ति मिलती है, ये हमें अच्छे से सिखाया जाता है। हमें जीना सिखाया जाए कि हमें हमें कैसे जीना है। जैसे हमें अभी सत्वगुण की तरफ मूव होना सिखाया है, फिर आगे हमें दैवी गुण बताएंगे, और आगे भी पहले कई श्लोकों में हमें बता दिया है कि कैसे ज्ञान से कर्म करना है, ध्यान योग भक्ति योग सब हमें अच्छे से बता दिया है। और जीते जी अपनी वासनाओं को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये भी हमें भगवत गीता में बताया गया है। अब परमात्मा पोषण कैसे करता है, ये कुछ श्लोक 15 नहीं 12 13 14 15 में ये बताया गया है कि परमात्मा पोषण कैसे करता है। तो भगवान आगे बोलते हैं कि मैं ही सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित करता हूँ, औषधियां मतलब जो वनस्पति है उसको उत्पन्न करता हूँ, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश होकर सबका धारण करता हूँ, मैं ही आत्मा सबके हृदय में स्थित हूँ। मतलब मूल में मैं ही हूँ। तो ये बार बार बताया जा रहा है हमें कि मूल में वह परमात्मा ही है। इसलिए अपना ध्यान जो है सत्य पर रखो, बाकी सब तो चेंजिंग है। और जैसे अभी हमें जीव जगत परमात्मा भी बता दिया, और इसी को उन्होंने बताया ओम तत् सत। ओम मतलब जगत, तत् मतलब जीव और सत मतलब परमात्मा। तो अपना फोकस अपने मूल स्वरूप पे रखो। जैसे ही हमारा फोकस अपने मूल स्वरूप से हटता है, हम वासनाओं की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो सीता और राम का एग्जाम्पल दिया
जैसा ही सीता का फोकस राम पर से हटा, मतलब आत्मा पर से हटा, तो उसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली और क्या हुआ, रावण ने उसको किडनैप कर लिया। और जैसे ही वो संभल गई फिर से, तो हनुमान फिर से प्रकट हो गए। तो इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं कि हम जैसे ही अपने स्वरूप से हटते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। तो आगे परमात्मा कहते हैं शर और अक्षर, ये जो परमात्मा की दो उपाधियां बताई थी, जो शर चेंजिंग है, परिवर्तनशील जो शरीर है हमारा, और जो अक्षर है जो परमानेंट है, जो आत्मा है, कूटस्थ है, इन दोनों को बनाने वाला और दोनों को चलाने वाला जो तीसरा है, वह है इन सबके ऊपर नित्य शुद्ध पूर्ण रूप से, उसी को पुरुषोत्तम यहाँ पे कहा गया, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। और इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम अध्याय रखा गया है। पुरुषोत्तम ही जो है वो सबको प्रकाशित करता है, जो कि सर्वज्ञ है, मतलब सर्वपरि है, मतलब सर्व ओमनीपोटेंट जिसको कहते हैं, सर्वव्यापी है, मतलब ओमनी प्रेजेंट जिसको कहा है, और सर्वज्ञ है मतलब ओमनी साइंस जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार ओम तत्सत जगत जीव और उत्तम पुरुष, मतलब शर अक्षर और पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार अब पूछते हैं परमात्मा कहाँ है। तो परमात्मा उसको कहते हैं जो अभी है, हम सब में है और सबका है, उसको परमात्मा कहते हैं। और यही भगवत ज्ञान माना जाता है, जो हमारे मन बुद्धि की अशांतियों को, दुख को, विचलितपन को पहचान कर उससे मुक्त कर देता है, और अपने स्वरूप से जो हमें मिला देता है, हमें अपने स्वरूप से जुड़ा देता है, वही भगवत ज्ञान है, वही परमात्मा है। तो इस प्रकार अभ्यास से अपने मन बुद्धि को हमें शुद्ध करना है, उस जो आत्मा परमात्मा है उस मूल से हमें जोड़ना है। तो इसी को अध्यात्म में कहते हैं कि मैं खत्म हुआ और आनंद प्रकट हुआ या परमात्मा प्रकट हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही राम रावण का वध करके आए, तो उनकी माँ कौशल्या ने उनको पूछा कि तुमने रावण को मार दिया। तो राम ने उत्तर दिया, मैंने नहीं मारा रावण को। तो कौशल्य ने कहा, किसने मारा फिर? तो वो बोला, रावण को मैंने मारा, मतलब उसके मैंने, अहंकार ने उसको मारा। तो जिस प्रकार हम यदि डायमंड की ज्वेलरी लेते हैं, तो हमको लगता है वो डायमंड चमकना चाहिए, उसी प्रकार यदि हम आनंद स्वरूप है, तो हमारे स्वरूप में आनंद दिखना चाहिए, वो प्रकट होना चाहिए। यही है वेदों का अंत, वेदांत। और भगवत गीता को वेदांत भी, उपनिषद भी कहा गया है, जो कि वेदों का अंत का भाग उपनिषद कहा जाता है। तो यही है आत्मज्ञान का फल, कि हमारे मन में जो है पूरी पूर्णता की हमें प्राप्ति होती है, संतुष्टि प्राप्त, संतोष का भाव आता है, ये संतुष्टि प्राप्त होती है। और इस संतोष को ही हमें अपने अंदर टिकाए रखना है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं संतोष ही फल है और बस हम वहीं रुक जाते हैं, पर इस संतोष को टिकाए रखने के लिए भी हमें अभ्यास जारी रखना है। और हमें मूल क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी हम बहुत संसार में उलझे हुए हैं। तो ये जो संतोष का भाव है, ये जो फल है, इसको हमें टिकाए रखना है, यही आत्मज्ञान का फल है। क्या है? पूर्णता और संतोष, आनंद की फीलिंग। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 15वां अध्याय जो है ये समाप्त होता है।